सागर में किसानों ने एक हफ्ते में तीसरी बार खराब हुई फसलों का सर्वे कराने की मांग को लेकर जयसीनगर तहसील पहुंचे। किसानों ने नायब तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने गेहूं की खराब फसल भी हाथ में ली हुई थी, जिसमें से गेहूं की कुछ बालियां फर्श पर गिर गईं, जिस पर नायब तहसीलदार एसपी अहरवार भड़क गए। उन्होंने किसानों से कहा, यहां कचरा क्यों फैला रहे हो। इतना सुनते ही किसान गुस्से में आ गए और कहा, यह अन्नदाता की फसल है, कोई कचरा नहीं। किसानों ने फर्श से गेहूं की बालियां भी साफ कर दी। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि नायब तहसीलदार को किसानों की मेहनत क्या कचरा नजर आती है। अगर इतनी ही दिक्कत है तो किसानों की मांग मानकर सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा। क्या किसानों की फसल को कचरा कहना सही है? कचरा नहीं है, वो तो हम लोगों की जान है सर। आप कचरा की कह रहे हैं, वो तो हमारी जिंदगी है, जान है। नायब तहसीलदार बोल रहे हैं कि जो कचरा लेके क्यों आ गए यहाँ। अच्छा, गेहूं को कचरा बता रहा है। कचरा हमने कि कचरा नहीं है, ये अन्न है, अन्न। हाँ। किसी गेहूं इससे तो पेट भरता ही है, हम किसान लोग हैं। हाँ। क्या लगे इसके लिए साफ करो। तहसीलदार कह रहा जो कचरा क्या पूरा सुना समझी का नहीं कर कचरा से जो क्या पूरा, तो हम जो कचरा का हम बतावे या के देखो साहब काय में पेट पाले हैं, काय में पेट पाले। हम जो तहसीलदार कैसे है जो अन्न खाने चीज नहीं है। और जो राजा मर गया है, जो राजा मर गया, आज हम काय में पल जाए। देखा जाए तो सर ये लगातार तीसरा ज्ञापन है, क्या कारण रहता है कि बार बार किसानों को ज्ञापन देना पड़ रहा है? अभी कंटिन्यू 3 दिन से ज्ञापन दिया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो वहाँ से भेजा, 1-2 दिन में आदेश हो जाएगा, टीम बन जाएगी तो उसका सर्वे करवा लिया जाएगा। अतुल अग्रवाल जी मीडिया संवाददाता सागर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, भले ही संवेदना ना हो, लेकिन कम से कम अन्न को लेकर, खाद्यान्न को लेकर तो संवेदना होनी चाहिए या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, खाद्यान्न को लेकर सभी अधिकारियों में, आम जन में संवेदना होना चाहिए, परंतु जिस तरह से नायब तहसीलदार जयसीनगर का व्यवहार रहा, भाई यह बता रहा है कि यह कितने संवेदनाहीन है। क्योंकि जब किसान अपनी मांगों का तीसरी बार ज्ञापन लेकर आए, उनकी मांग निरंतर है कि हमारी जो फसलें खराब हुई उनका सर्वे कराया जाए, तो इसमें नायब तहसीलदार जी द्वारा उचित आश्वासन न दिए जाकर उल्टा यह कहा जा रहा है कि इस कचरे को यहाँ से हटाइए। तो यह बताता है कि नायब तहसीलदार कितने इस मामले में संवेदनशील हैं। अतुल, मैं चाहता हूँ बने रहे हमारे साथ। कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को और दिखाना चाहते हैं। ज्ञापन शांति से होता है, यहाँ फैलाने के काम क्या? हाथ में हो गई है, ये कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे भाई सब करवा दें। कचरा नहीं है, वो तो हम लोगों की जान है सर। आप कचरा की कह रहे हैं, वो तो हमारी जिंदगी है, जान है। कचरा क्यों फैलाया जा रहा है? बताइए क्यों फैलाया? ज्ञापन शांति से होता है, यहाँ फैलाने के काम क्या? हाथ में हो गई है। ये कचरा फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे भाई सब करवा दें। कचरा नहीं है, वो तो हम लोगों की जान है सर। आप कचरा की कह रहे हैं, वो तो हमारी जिंदगी है, जान है। तो सुना आपने, ये कचरा कह रहे हैं गेहूं को नायब तहसीलदार साहब अतुल अग्रवाल जी मीडिया संवाददाता सागर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपकी बात हुई नायब तहसीलदार से, उन्होंने क्या कहा? देखिए, उनका ये कहना है कि जब उनसे ये पूछा गया कि आपने फसल को कचरा क्यों कहा, तो उनका ये कहना है इस मामले में कि यह कचरा लेकर आए थे, मेरा भाई इतना ध्यान नहीं गया कि ये फसल है कि क्या। तो जब हमने उनसे कहा कि सर कचरा और फसल में आपको अंतर समझ में नहीं आया, तो इसके बाद वह मौन रहे। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अतुल अग्रवाल जी मीडिया संवाददाता सागर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।